साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मुनियों नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जौहर। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार कुशोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। हम क्या मांगे आज़ादी। जी हाँ साथियों, आज का मुद्दा यही है कि आज़ादी आज़ादी के नारों से लोकतंत्र के सबसे ऊंचे निर्वाचित पद पर बैठे हुए व्यक्ति आखिर क्यों डर जाते हैं। शायद ये तानाशाह बन चुके हैं, इसलिए आज का हमारा यही मुद्दा है कि आज़ादी के नारों से अल्टीमेटली शासनकर्ता ये जो लोग हैं, जिन्हें हम लोकतंत्र में कुछ भी कहें, वैसे तो ये ओलिगार्की है, कुलीन तंत्र है, तो कुलीन तंत्र के शिखर पे बैठे हुए लोग अल्टीमेटली क्यों डर जाते हैं। आइए आज इस पर एक नज़र डालकर देखते हैं। साथियों, पिछले करीब 30, 35, 40 साल से पूरे भारत भर में यहाँ भी कोई अत्याचार होता है, कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, तो आपने एक बात नोटिस की होगी, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो और उनके नाम की एजिटेशन और उसके साथ आज़ादी आज़ादी के नारे लगते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो JNU और DU और वहाँ का जो छात्रों का समूह है और वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं और इंटेलिजेंशिया है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी एजिटेशन में बाबा साहब का चित्र, बाबा साहब के नारे और आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं। मसलन आपने अक्सर सुना होगा, हम क्या मांगे आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, संघवाद से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी, कुपोषण से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी। लगातार इस तरह के बहुत सी चीज़ें जो समाज की कुरीतियां हैं, जो देश विरोधी बातें हैं, उन सब से आज़ादी मांगते हुए लोग सैकड़ों, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आपको मिल जाएंगे। और बड़ी बड़ी एजिटेशंस आपने देखी होंगी, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की तो देखी होंगी, शाहीन बाग की भी आपने देखी होगी। NRC, CAA के समय में पूरे भारत में जो एजिटेशन हुई, तो तकरीबन भारत में जब भी जुल्म ज़्यादती होती है, खास करके SC, ST, OBC और माइनॉरिटी पे होती है, इसके साथ वो तबका भी शामिल है जो तथाकथित ऊंची जाति से बिलोंग करता है मगर डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, जिसे कभी अर्बन नक्सल और कभी क्या कहा जाता है। तो कुल मिला के जितने भी लोग भारत में अत्याचार के शिकार होते हैं, प्रताड़ना के शिकार होते हैं, वो बाबा साहब का चित्र लेके बाबा साहब के जय भीम के नारे लगाते हैं, संविधान के नारे लगाते हैं और आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं। कुलीन तंत्र के शिखर पे बैठे हुए लोग और उनके नीचे जितना भी अमला है, जितना भी उनका सोशल मीडिया ट्रोलिंग आर्मी का सिस्टम है, और नीचे तक उनके जितने भी अंधभक्त हैं, अनपढ़, जाहिल, गंवार, जिनका कोई स्तर ही नहीं, IQ लेवल शायद 0 है, वो लोग इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से नवाजते हैं और देश विरोधी करार देते हैं। जबकि ये आज़ादी आज़ादी के नारे लगाने वाले देश के विरोध में कोई नारा नहीं लगाते, वो भारत से आज़ादी नहीं मांगते, वो भारत के लोकतंत्र और संविधान के विरोध में कोई नारा नहीं लगाते, वो किसी भी तरह के सिस्टम में जो बने हुए पूरे इदारे हैं जो संविधान के दायरे में आते हैं, उनके विरोध में कुछ नहीं बोलते। आर्मी के खिलाफ नहीं बोलते, पुलिस के खिलाफ नहीं बोलते, पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ नहीं बोलते, जुडिशरी के खिलाफ नहीं बोलते, वो पूरे भारत में भारत के जितने भी अंग हैं उनके खिलाफ नहीं बोलते। हाँ, हेल्दी क्रिटिसिज्म जरूर करते हो, चाहे जुडिशरी हो, मीडिया हो, प्रशासन हो, शासन हो, जो भी हो। अब आर्टिकल 19 जो है हमारे भारत के संविधान का, अगर हम उसको देखें तो लोकतांत्रिक तरीके से एजिटेशंस करना, मुजाहरे करना, जलसे जुलूस करना,
विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। अनलॉफुल और इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई हथियार लेके नहीं जाना चाहिए, हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नाजायज़ किसी की मारपीट नहीं होनी चाहिए, बेवजह किसी को अपशब्द नहीं कहे जाने चाहिए। सो पैरामीटर ऑफ लॉ इज देयर। उसके दायरे में संविधान हमें पूरी पूरी इजाज़त देता है कि हम किसी भी मुद्दे को लेकर सड़क पे उतरें और पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करें। मगर जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुलीन तंत्र पे बैठे हुए हमारे जितने भी लोग हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अजय सिंह विष्ट हों, या जितने भी आरएसएस, भाजपा और इनके हिंदुत्ववादी संगठन, और जितने भी इनके इवन मोहन भागवत उनका संगठन, सब के सब तिलमिला उठते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने वाले लोगों को देशद्रोही करार देने की कोशिश करते हैं और मीडिया का बेजा इस्तेमाल करके उन पर उल्टे सीधे लांछन लगाते हैं। आपने देखा होगा कन्हैया कुमार पे भी बड़े उल्टे सीधे लांछन लगे, मगर जब ओरिजिनल सीडी चली कोर्ट में तो कोई ऐसी बात देशद्रोही उन्होंने नहीं कही थी। इसी तरह उमर खालिद जेल में है। बहुत से हमारे मुस्लिम बच्चे जो हैं जेएनयू के, डीयू के, जामिया मिलिया के, अभी भी पिछले 5-6 साल से जेल में हैं, जबकि उनकी वीडियोस अगर आप देखो, उनके अगर भाषण आप सुनो, उनके अगर आप नारे सुनो, तो पूरे के पूरे लोकतंत्र के दायरे में रहकर उन्होंने एजिटेशन किया। एक भी बात संविधान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, या भारत की जनता के खिलाफ, या भारत के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल विंग के खिलाफ उन्होंने नहीं कही। इसके बावजूद 5-6 साल से वो जेल में है। यही वजह है कि उनके खिलाफ चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हो पाई है। लेकिन कुलीन तंत्र के शिखर पे बैठे हुए वो लोग जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनकी टांगे कांप उठती हैं, डरते हैं इन नारों से, इस आवाज से, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो डरते हैं। बगैर अपोजिशन के लोकतंत्र हो ही नहीं सकता और यही विडंबना है। और मैं यही साबित करना चाहता हूं कि भारत में अब लोकतंत्र बचा ही नहीं, संविधान अब बचा ही नहीं, जमहूरियत अब बची ही नहीं। अब तो कुलीन तंत्र है, जिसे ओलिगार्की कहते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है चंद मुट्ठी भर लोगों के हितों के लिए सारे के सारे देश के साधन संसाधन को यूटिलाइज कर लेना, सारे का सारा पैसा यूटिलाइज कर लेना, सारी की सारी पावर उनमें कंसंट्रेट कर देना, सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े सेल परचेज के काम, यहाँ तक कि मिनरल जोर, सब कुछ, देश का सब कुछ चंद हाथों में लूट के ले जाना। जैसे नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी के साथ मिलकर पूरा देश खाली कर रहे हैं, पूरी तरह से लूट रहे हैं। नो डाउट स्विस बैंक में जो पैसा बढ़ रहा है उसमें नरेंद्र मोदी का भी पैसा जरूर होगा, अमित शाह का भी होगा, योगी आदित्यनाथ का भी होगा, मोहन भागवत का भी होगा, और भी बहुत सारे इनके लोग हैं। एक कोटरी है, एक मुट्ठी भर लोग हैं, इतनी को ओलिगार्की कहते हैं। और आप कभी भी उस पैसे को लोकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस पैसे के दम पर और ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, इन सब का बेजा इस्तेमाल करके, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी का बेजा इस्तेमाल करके, नाजायज इस्तेमाल करके इस देश में डर का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक लाइन का ऑर्डर अडानी के खिलाफ कोई जस्टिस नहीं कर सकता। मीडिया का कोई एक व्यक्ति, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक लाइन इनके खिलाफ नहीं बोल सकता। पूरे का पूरा मीडिया तंत्र इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, अपनी कोठरी में ले लिया। तो साथियों, अब वक्त आ गया है पूरे भारत के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग एकजुट आए, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, फ्रेंच हो, डच हो, पुर्तगीज हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, जितने भी लोग भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, जितने भी लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, सब एकजुट आए। क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस हाईजैक हो चुका है, ईसीआई पूरी तरह से बिक चुका है। ज्ञानेश कुमार सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट से पैसा नहीं खा रहा, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर अरबों खरबों की लूट मचा रखी है उसने। तो जमहूरियत तो बची नहीं, लोकतंत्र बचा ही नहीं, डेमोक्रेसी बची नहीं, यही ओलिगार्की है। तो ओलिगार्की को खत्म करने के लिए पूरे भारत को एकजुट होकर खड़ा होना होगा, पूरे भारत को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। 145 करोड़ में करीब 143 करोड़ लोगों को एकजुट आना होगा।
ये 1-2 करोड़ लोगों के बीच में जो गेम चल रही है उससे भी कम, मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, इनको धराशायी करना होगा। और ये इलेक्शन प्रोसेस से नहीं होगा, डेमोक्रेटिकली नहीं होगा, हम अनडेमोक्रेटिकली भी नहीं चलेंगे, मगर पीसफुल प्रोसेशंस और पूरे भारत का चक्का जाम, पूरे भारत को कम से कम भी 2 महीने के लिए चोक कर देना होगा। नहीं तो फिर नेपाल जैसे हालात पैदा करने होंगे। बाबा साहब ने कहा था लोकतंत्र नहीं चलेगा भारत में, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर इनकम्पैटिबल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, ये नहीं चलेगा। ये अमेरिका जैसी कंट्री में चल सकता है, यहाँ नहीं चलेगा। और सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म आपको अडॉप्ट करना होगा। और कम्युनिज्म तो क्लियरली कहता है फ्रीडम कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो मैं इस पूरे भारत के जेन जी को और SC ST OBC माइनॉरिटी को और उन लोगों को जो भारत के संविधान में पूरी तरह से आस्था रखते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, एकजुट आने की रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो फिर बाबा साहब ने जो इशारा किया उसकी तरफ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आज़ादी आज़ादी के नारे आपके कान में गूंज रहे होंगे। ये गूंजते रहने चाहिए, उस दिन तक गूंजते रहने चाहिए जब तक इस ओलिगार्की को आप पूरी तरह से ब्लास्ट नहीं कर देते, खत्म नहीं कर देते, तबाह बर्बाद नहीं कर देते और इस देश की बागडोर या तो सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म या फिर ट्रू डेमोक्रेसी के माध्यम से इस देश के लोगों को हाथ में नहीं आ जाती, यानी हम शासनकर्ता जमात नहीं बन सकते। कृपया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं अगला वीडियो बनाने में और दिशा निर्देशित करते हैं कि किस तरह के वीडियोस हमें बनाने चाहिए, क्योंकि ये फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा का मिशन है। इस मिशन के तहत ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य से नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों, जय भीम साथियों।